नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद नवल सर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3 के सभी प्रश्नों को हल किया है और उसको समाप्त कर दिया है, तो आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नावली 4 को भी समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न क्या बोलता है। चलिए आइए, तो देखिए नीचे ax² + bx + c के रूप में जो द्विघात बहुपद होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात क्या होती है बच्चों? 2। उसके शून्यक दिए गए हैं। शून्यक मतलब क्या होगा बच्चों? शून्यक मतलब होगा अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, इस तरह के द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं और इन द्विघात बहुपदों का क्या निकालना है बच्चों? गुणनखंड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चों? 3 और 4। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के ये शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हल करेंगे। तो देखिए ये हमारा अल्फा का मान क्या होगा बच्चों? 3। ठीक है बच्चों, और बीटा का मान क्या होगा? 4। ठीक है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान क्या होगा बच्चों? 4। तो देखिए ये किसके बराबर होगा बच्चों? x बराबर 3 और x बराबर क्या होगा बच्चों? 4 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x - 3 बराबर 0 और इसको क्या लिखेंगे? x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे? ये हमारा बन गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अतः गुणनखंड x - 3 x - 4 होगा। खत्म बच्चों। ठीक है, आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फा का मान कितना दिया बताइए जल्दी से। अल्फा का मान दिया है -2 और बीटा का मान क्या दिया है बच्चों? 3 दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? x बराबर -2 आएगा। x बराबर क्या आएगा बच्चों? -2 और x बराबर क्या आएगा बच्चों? 3। देखिए 2 इधर माइनस में, इसको आप इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो चलिए अतः गुणनखंड क्या होगा बच्चों? x + 2 x - 3 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसी तरह बस हल करना है बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्नों वाली है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फा का मान कितना है बच्चों? बताइए। अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान क्या लिया बच्चों? -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा? -1/2 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। सॉरी, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 और x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, अब देखिए 1/2 इधर प्लस में है बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे देखिए 1/2 किस में है बच्चों? प्लस में है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x ये इधर माइनस में, इसको इधर पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा? प्लस में। लिखिए यहाँ पे अतः गुणनखंड x - 1/2 x + 1/2 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप बताइए अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है बच्चों? बताइए। 15 और बीटा का मान क्या दिया है बच्चों? 17। ठीक है, अल्फा का मान 15 है और बीटा का मान क्या दिया है बच्चों? 17 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर क्या होगा? 15 और x बराबर ही क्या होगा? 17। तो देखिए 15 इधर प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में होगा। x - 15 बराबर 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 17 बराबर 0। तो अब लिखिए अतः गुणनखंड कितना होगा बच्चों? बताइए। अतः गुणनखंड
x माइनस 15 गुणा x माइनस 17 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 और इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन। तो देख पा रहे यहाँ पे देखिए अल्फा का मान क्या है बच्चों, अल्फा का मान है -18 और बीटा का मान क्या है बच्चों 12 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x बराबर -18 और x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 12 लिखेंगे। देखिए 18 इधर माइनस में, इसको इधर लेके आएंगे, किस में हो जाएगा बच्चों, मतलब 18 इधर माइनस में है, उसको पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो x प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो अब लिखिए यहाँ पे अतः गुणनखंड x प्लस 18 गुणा x माइनस 12 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर भी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, निम्न बहुपदों के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए जानते हैं किस तरह ज्ञात करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, जो आपको द्विघात बहुपद दिया है उसको सबसे पहले आप किससे तुलना करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ये काम पहले बच्चों आपने प्रश्नावली 3 में किया है। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो जैसे ही बच्चों आप तुलना करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा 10 और c का मान कितना आ जाएगा बच्चों, c का मान आ जाएगा 24। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है -b/a। तो देखिए -b, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। b का मान कितना है बच्चों 10 और a का मान है क्या 1। तो यहाँ पे ये रहा आपका शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल में क्या होता है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, c/a। c का मान कितना है बच्चों 24 और a का मान कितना है 1। तो ये रहा आपका -10/1 शून्यकों का योगफल और 24/1 शून्यकों का गुणनफल। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। ठीक है बच्चों, इसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे बच्चों, c से तुलना करने पर। ठीक है, अब जैसे ही हम c से तुलना करेंगे बच्चों, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, a का मान 2, b का मान -7, c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, c का मान -9। तो चलिए देखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल कितना होता है बताइए, -b/a। तो देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है बेटा, और देखिए यहाँ पे क्या है -7 और a का मान कितना है 2। तो देखिए माइनस प्लस 7/2 आ गया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया 7/2। शून्यकों का गुणनफल, तो जैसे ही आप शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे क्या होता है बच्चों बताइए, c/a। ठीक है, c का मान कितना दिया है बच्चों -9, a का मान कितना दिया है 2। तो ये रहा आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3।
ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या है बच्चों आपका, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। तो जैसे ही हम तुलना करते हैं बच्चों तो हमें किसका किसका मान मिलता है बताइए, a b और c का मान मिलता है। ठीक है, a b और c का मान। तो a का मान कितना है बच्चों इसमें 1, b का मान कितना है 11 और c का मान कितना है बताओ 30 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए शून्यकों का योगफल। ठीक है बेटा, शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है बताओ, -b/a। ठीक है, अब जैसे आप -b/a लगाएंगे बच्चों तो देखिए b का मान कितना है 11 और a का मान कितना है 1। ठीक है बच्चों, तो -11/1 क्या आ गया, शून्यकों का योगफल। अब देखते हैं बच्चों शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे ही आप शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बच्चों बताइए, c/a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना है 30 और a का मान कितना है बच्चों 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/1। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 में सेम पहले 3 प्रश्नों की तरह किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पे a का मान क्या दिख रहा है, a का मान दिख रहा है -5, b का मान कितना दिख रहा है 3 और c का मान कितना दिख रहा है बच्चों 4। तो देखिए शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, b का मान कितना है 3 और a का मान कितना है -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 3/5। ठीक है, उसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, c/a। तो c का मान कितना है 4 है, c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है -5। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 और इसको हल कीजिए। ठीक है, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तो जैसे ही आप तुलना करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -12 होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र आएगा, शून्यकों का योग का जो सूत्र आएगा -b/a। तो देखिए -b का तो मान 1 है बच्चों, b का मान 1 है तो -1/1 मतलब क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब उसी तरह शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। तो देखिए यहाँ पे c का मान -12 और a का मान 1 है। तो देखिए यहाँ पे आएगा -12/1, इट मीन्स -12। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रश्नावली 4 खत्म होता है, दोनों समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न आपको नहीं बनता है उसे आप कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों।